तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं जो आपके लिए मूवी लेकर आई हूँ, इसमें हम देखेंगे कि इंसानों ने गॉड को नाराज कर दिया है और फिर गॉड ने उन्हें तबाह करने के लिए एंजल्स को भेजा है। इंसानों को इस तबाही से किसी ने बचाया या नहीं, ये आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। फिल्म की शुरुआत में हम बाइबल का एक कोट देखते हैं जिसमें लिखा है कि मेरे बच्चों, मेरे लोगों, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें खुदा से डरना सिखाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक माइकल नाम की एंजल को देखते हैं जो कि अभी अभी जमीन पर उतरा है। वो अपने विंग्स को कट करता है ताकि इंसानों की तरह नजर आए। वो जख्मी हो जाता है और वो परेशान नजर आ रहा है। फिर वो एक वेयर हाउस में जाता है, वहाँ वो अपने जख्म ठीक करता है और कुछ गन्स उठाता है। दूसरी तरफ हम दो पुलिसमैन को देखते हैं जो गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं और बातें करते हैं कि गरीब लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, उन्होंने अमीरों का लाइफ स्टैंडर्ड खराब किया है। फिर उन्हें माइकल नजर आता है, वो दोनों उस पर गन तान लेते हैं। माइकल उन्हें कहता है कि मेरे पास फजूल टाइम नहीं है, मुझे जाने दो और बहुत बुरा होने वाला है। पुलिस वालों को उसकी बात समझ नहीं आती। माइकल एक पुलिस वाले से गन छीनकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। इतने में दूसरे पुलिसमैन को झटके लगने लगते हैं और वो अजीब बिहेव करता है। वो पोजेस नजर आ रहा है और उसके टीथ भी अजीब दिखाई दे रहे हैं। वह माइकल से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, गॉड ने तुम्हें क्या करने को कहा था। माइकल जवाब देता है कि मुझे परवाह नहीं कि गॉड ने क्या कहा था, मैं अपनी मर्जी करूँगा। पोजेस्ड पुलिसमैन माइकल को कहता है कि तुम बहुत पछताओगे और तुम भी इनके साथ ही मारे जाओगे, और इसके साथ ही वह दूसरे पुलिसमैन को गोली मार देता है। फिर माइकल पोजेस्ड पुलिसमैन वाले को भी गोली मार देता है। इस तरह दोनों पुलिसमैन मारे जाते हैं। फिर हम हेवन फॉल नाम के एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसका ऑनर बॉब है। बॉब का एक बेटा है जिसका नाम जीप है। जीप को एक बहुत बुरा ख्वाब आता है और वो डर कर उठ जाता है। वह बाहर आता है, बाहर चार्ली खड़ी होती है। वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। चार्ली प्रेग्नेंट है। वो जीप को कहती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, जब ये दुनिया में आएगा तो मैं इसे किसी को दे दूंगी। जीप उसे कहता है कि ऐसा नहीं होगा, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को लुक आफ्टर करेंगे। हालांकि जीप इस बच्चे का बाप नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस बच्चे के लिए बैड फील करता है। दरअसल जीप एक रहमदिल इंसान है, वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। चार्ली दुखी होती है जो सब इसके साथ पास्ट में हुआ, इस सब से वो बहुत उदास रहती है। चार्ली की मॉम बहुत प्रे करती थी, चार्ली भी उनके कहने पर प्रे करती थी। अचानक किसी वजह से उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए। इसके बाद चार्ली ने भी प्रे करना छोड़ दिया। उसे दुख होता था कि वो गॉड के लिए बहुत प्रे करती थी, लेकिन फिर भी गॉड ने उसके साथ इतना बुरा किया। बाप के रेस्टोरेंट में एक कपल आता है। इस कपल का नाम हावर्ड और सैंड्रा है। उनके साथ उनकी बेटी भी है जिसका नाम एंड्रयू एंड्रेस है। बाप का कुक उनके लिए खाना बनाता है। बाहर चार्ली स्मोकिंग कर रही होती है। वहाँ कैली नाम का एक आदमी आता है। वो चार्ली को मैप दिखाकर रास्ता पूछता है क्योंकि वो रास्ता भटक गया है। चार्ली उसे रास्ता बताती है। वो चार्ली को कहता है कि सिचुएशन में स्मोकिंग करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो आदमी कहता है कि मुझे फोन की जरूरत है ताकि मैं कॉल कर सकूं। जीप उसे कहता है कि रेस्टोरेंट के अंदर जाकर कॉल करो। वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और बॉब उसे कॉल करने की परमिशन देता है। तभी अचानक से वहाँ टीवी की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और रेडियो पर सिग्नल नहीं आते। कैली की कॉल भी किसी को नहीं जाती और बाहर जीप को एक बहुत ही भयानक तूफान आता दिखाई देता है जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा है। अंदर बैठे लोगों को समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रेस्टोरेंट में एक ओल्ड लेडी आती है। चार्ली उसका ऑर्डर नोट करती है। वो ओल्ड लेडी मीट ऑर्डर करती है। वहाँ बैठा कपल इस लेडी से पूछता है कि शहर के हालात कैसे हैं। वो उन्हें जवाब देती है कि तुम लोग परेशान ना हो, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। चार्ली जब उस ओल्ड लेडी का ऑर्डर किया हुआ मीट लेकर आती है तो वो चार्ली के नाम का मजाक उड़ाती है और कहती है कि जल्द ही सब बच्चे मर जाएंगे और तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। उस ओल्ड लेडी की ये बात सुनकर चार्ली डर जाती है। वहाँ बैठे कपल को ओल्ड लेडी की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उठकर उसे मना करता है कि ऐसी बातें ना करो। वो ओल्ड लेडी उसे काट लेती है और उसकी स्किन खा जाती है। वहाँ मौजूद सब लोग डर जाते हैं। बाब उसे अपनी गन से शूट करने की कोशिश करता है लेकिन गन नीचे गिर जाती है। वो ओल्ड लेडी वॉल पर चिढ़ना शुरू कर देती है और उसके दांत भी बहुत अजीब हैं। वो ओल्ड लेडी कहती है कि तुम सब लोग मुझे मार दो और उसके बाद तुम सब लोग भी मारे जाओगे।
और वो ये भी कहती है कि तुम सब लोग मिलकर भी चार्ली के बच्चे को नहीं बचा सकते। कैली इस ओल्ड लेडी को अपनी गन से शूट कर देता है। फिर वो हार्वर्ड को लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं जिसे उस लेडी ने काटा था। उनकी गाड़ी में बहुत ज्यादा कीड़े आने लगते हैं और वो नहीं जा पाते। फिर माइकल रेस्टोरेंट के पास आता है तो बॉब अपनी गन उठाता है और माइकल को कहता है कि दूर रहो। वो उसे कहता है कि तुम अपने दांत दिखाओ। माइकल अपने दांत दिखाता है जो कि इंसानों की तरह हैं। बॉब माइकल को कहता है कि कुछ देर पहले हमारा सामने एक लेडी से हुआ जो पोजेस थी। हमने मुश्किल से उससे जान छुड़ाई है। तुम हमसे दूर रहो और यहाँ से चले जाओ। माइकल कहता है कि बेवकूफ ना बनो, उस ओल्ड लेडी की तरह और लोग भी आने वाले हैं और हम सबको मिलकर उनका मुकाबला करना है। उन सबको अपनी गाड़ी से गन्स निकाल कर देता है और कहता है कि हिम्मत करना, उन सब से मुकाबला करना। रात के वक्त चार्ली और जीप नीचे होते हैं। माइकल उन सबको लेकर ऊपर जाता है। फिर उन्हें एक आइसक्रीम की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उसके अंदर से एक अजीब सा आदमी निकलता है। उसके हाथ पांव खतरनाक लग रहे हैं और वो अजीब तरीके से चलना शुरू कर देता है। माइकल उसे शूट कर देता है। तभी उन्हें अपनी तरफ और गाड़ियाँ आती हुई दिखाई देती हैं। वो सब परेशान हो जाते हैं। उन गाड़ियों से शैतान बाहर निकलने लगती हैं। तो माइकल उन सबको कहता है कि गोलियां चलाओ और उन सबको मार दो। अब अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। इन शैतानों के साथ एक छोटी बच्ची भी थी। उसे देखकर कैली को थोड़ा रहम आ जाता है और वो सैड फील करता है। माइकल उन्हें कहता है कि हिम्मत ना हारो, किसी पे रहम ना करो। और कैली फिर से फायरिंग करने लगता है। इसी दौरान एक डेविल खिड़की के जरिए बेसमेंट में चला गया था और वो हार्वर्ड को वहाँ से ले जाने लगता है। हार्वर्ड जख्मी था। उसकी बीवी और बेटी वहाँ आ जाती हैं और उसे खींचने लगती हैं। तभी उनकी हेल्प के लिए चार्ली आती है। ये डेविल चार्ली के बच्चे के लिए ही तो आए थे। एक डेविल चार्ली का हाथ पकड़ लेता है और वो डर कर चीखें मारने लगती है। तभी वहाँ माइकल आ जाता है और उस डेविल का हाथ काट देता है। दूसरा डेविल भी हार्वर्ड को छोड़कर भाग गया है, लेकिन अब हार्वर्ड की डेथ हो जाती है और वो सब बहुत दुखी हो जाते हैं और डेविल्स भी वापस जाने लगते हैं। बॉब माइकल से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि ये सब क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। माइकल उससे कहता है कि लोगों ने गॉड की इबादत नहीं की, उन्हें नाराज कर दिया है। लास्ट टाइम जब गॉड इंसानों से नाराज हुआ था तो इंसानों को तबाह करने के लिए उसने फ्लड भेजा था और अब गॉड फिर से नाराज है तो उसने एंजल्स भेजे हैं। वो बॉब को ये भी बताता है कि मैं यहाँ चार्ली के बच्चे को बचाने आया हूँ। ये बच्चा हमारी आखिरी उम्मीद है। वो डेविल्स इसी बच्चे को मारने के लिए आए थे। जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता हमें चार्ली की हिफाजत करनी होगी। माइकल उन्हें कहता है कि हम पर ये अटैक हुआ, ये हमारी ताकत का इम्तिहान था। अब नेक्स्ट इम्तिहान हमारी कमजोरियों का होगा जो इससे भी ज्यादा मुश्किल है और हमें बहुत हिम्मत से लड़ना होगा। फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त छत पर पर्सी और कैली पहरा दे रहे हैं। पर्सी कैली से पूछता है कि तुमने ये गन क्यों रखी है, तो कैली उसे जवाब देता है कि मैंने ये गन लोगों को डराने के लिए रखी है। उस बूढ़ी औरत के अलावा मैंने कभी किसी पर ये गन नहीं चलाई। दूसरी तरफ बॉब सेंड्रा को खाना देने जाता है। जीप और माइकल आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तो जीप माइकल से कहता है कि क्यों तुम गॉड के फैसले से इनकार करके यहाँ आए हो, क्या तुम्हें गॉड पे बिलीव नहीं था। तो माइकल उसे जवाब देता है कि इंसानियत का बिलीव गॉड पे नहीं रहा, मैं अब भी गॉड पे बिलीव करता हूँ। वो उसे मजीद बताता है कि गॉड ने इंसानों को बनाया और फिर हम एंजल्स ने इंसानों को सजदा किया, लेकिन फिर इंसानों ने तबाही मचाना शुरू कर दी और एक दूसरे के साथ जुल्म करने लगे और गॉड को ये सब पसंद नहीं आया। माइकल जीप को कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हें देखकर लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, इसलिए मैं गॉड के फैसले को इनकार करके तुम लोगों की हेल्प के लिए आया हूँ। अब जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। बॉब और माइकल उठकर बाहर जाते हैं तो उन्हें कुछ आवाजें आने लगती हैं। माइकल को अपना पास याद आता है जब वो और गैब्रियल बातें कर रहे थे। गैब्रियल ने माइकल को कहा था कि गॉड के फैसले से इनकार न करो, आज नहीं तो कल इंसानों को जंग लड़नी ही है। लेकिन माइकल उसे कहता है कि शुरू से हम एंजल्स को यही सिखाया गया कि इंसानों से प्यार करो और मैं कैसे इंसानों को तबाह कर सकता हूँ। माइकल ये भी कहता है कि मैं लोगों की हेल्प के लिए आया हूँ, उन्हें बचाऊंगा। अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और फिर रुक जाती है। सैंड्रा रूम के अंदर फर्श पर दुखी होकर लेटी है। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं तो वो फौरन उठकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। वो देखती है कि बाहर हार्वर्ड बंधा हुआ है। वो हार्वर्ड को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागने लगती है। सब उसे मना भी करते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। सैंड्रा की बेटी भी उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो भाग जाती है
पर्सी भी उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो दोनों हार्वर्ड की बॉडी के पास पहुंच ही जाते हैं तो उसकी बॉडी फट जाती है। उसकी बॉडी से तेजाब निकलता है जो कि पर्सी की बॉडी पर गिरता है, जिससे पर्सी की डेथ हो जाती है। अब वो लोग सैंड्रा को अंदर ले आते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं। अब एंड्रेस रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जिससे उन्हें पता चलता है कि पास ही एक इलाके में इंसानों की एक आर्मी बन रही है जो दुश्मन के खिलाफ फाइट करेगी। वो सब फैसला करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, लेकिन माइकल उन्हें वहाँ जाने से मना करता है। अब चार्ली और जीप बातें करने लगते हैं। चार्ली जीप को कहती है कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने इरादा किया कि इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दूंगी, लेकिन तब मुझे एक फीलिंग आई और मैंने ऐसा नहीं किया। फिर अचानक से कैफे में लाइट आ जाती है और गाने बजने लगते हैं। कैली और एंड्रेस बाहर होते हैं। उन्हें दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है जिसके अंदर गाने बज रहे हैं। इस गाड़ी से एक बच्चा बाहर निकलता है। कैली को लगता है कि ये बच्चा डेविल नहीं है बल्कि इंसान ही है। फिर वहाँ और गाड़ियाँ आने लगती हैं जिनके अंदर से डेविल्स निकलते हैं और इस बच्चे को पकड़ लेते हैं। कैली से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो उस छोटे ही बच्चे की हेल्प के लिए आता है और सबको शूट करने लगता है। वो उस बच्चे को उठा लेता है और फिर वो बच्चा गाना गाने लगते हैं, जिससे कैली परेशान हो जाता है क्योंकि वो बच्चा इंसान नहीं बल्कि डेविल था। वो बच्चा कैली को कहता है कि अब तुम मरोगे और फिर वो कैली को काट लेता है। एंड्रेस कैली की हेल्प के लिए आती है और गोलियां चलाने लगती है। उसके गन से गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो बच्चा एंड्रेस के पास आता है और उसे भी कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। वो बच्चा एंड्रेस पर अटैक के लिए आगे बढ़ता है और एंड्रेस डर कर गाड़ी में बैठ जाती है। दूसरी तरफ चार्ली माइकल को एंड्रेस की हेल्प के लिए कहती है, लेकिन वो हेल्प नहीं करता क्योंकि माइकल ने उन सबसे कहा था कि अब इम्तिहान तुम्हारी कमजोरियों का है जो बहुत मुश्किल है और तुम सब ने हिम्मत से लड़ना है। चार्ली के इंसिस्ट करने पर माइकल हेल्प के लिए चला जाता है। वो एंड्रेस को बचाकर अंदर ले आता है। जब डोर ओपन होता है तो वही छोटा बच्चा जिसने कैली को मारा था वो अंदर आ जाता है और चार्ली पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ माइकल आ जाता है और चार्ली को बचा लेता है। अचानक से लाइट चली जाती है और वो बच्चा बॉब पर अटैक करता है। माइकल उसे भी बचा लेता है। अब चार्ली को पेन्स आने लगती हैं और उसका बच्चा इस दुनिया में आता है। चार्ली अपने बच्चे को नहीं उठाती तो एंड्रेस उसे लेकर अपनी माँ के पास जाती है। चार्ली माइकल से पूछती है कि क्या खतरा टल गया है, हम सब बच गए हैं। माइकल कहता है कि नहीं, पहले इस बच्चे के पास बड़े होने का मौका नहीं था और अब है। वो चार्ली से कहता है कि मुझे ऑर्डर दिया गया था कि इस बच्चे को खत्म कर देना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। इस बच्चे को लेने के लिए गैब्रियल आ चुका है। चार्ली ने सुनकर डर जाती है और एंड्रेस से अपना बच्चा पकड़ने ही वाली होती है कि वो बच्चा सैंड्रा छीन लेती है और कहती है कि मैं बाहर खड़े गैब्रियल और डेविल्स को ये बच्चा दे दूंगी। तभी कैफे का डोर ओपन होता है और माइकल सैंड्रा को शूट कर देता है। जीप वो बच्चा उठा लेता है। गैब्रियल अंदर आ जाता है और जीप के पीछे लग जाता है वो बच्चा लेने के लिए। माइकल जीप को कहता है कि तुम ये बच्चा लेकर भाग जाओ और उसे अपनी पुलिस कार की कीज भी देता है। उसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि सबको लेकर रेड रॉक चले जाओ। जीप अपने बाप को वहीं छोड़कर बाकी सबको लेकर रेड रॉक के लिए निकलता है। वो मजबूरन अपने बाप को वहीं छोड़ने का फैसला करता है। अब कैफे में माइकल और गैब्रियल की फाइट होने लगती है। माइकल अपनी पूरी हिम्मत से फाइट करता है और मुकाबला करता है, लेकिन वो हार जाता है और फिर वहीं मर जाता है। उधर जीप की बॉडी पर इंस्ट्रक्शंस आने शुरू हो जाती हैं। गैब्रियल को कैफे के अंदर जख्मी बॉब नजर आता है। वो कैफे को आग लगाकर खुद बाहर आ जाता है। गैब्रियल जख्मी हो जाता है। अब गैब्रियल जीप की गाड़ी पर अटैक करता है ताकि उस बच्चे को मार सके। एंड्रेस गैब्रियल से फाइट करती है और मारी जाती है। अब गैब्रियल, जीप, चार्ली और उसका बच्चा जिंदा बचे हैं। गैब्रियल चार्ली को कहता है कि अपना बच्चा मुझे दे दो, लेकिन वह नहीं मानती। तभी जीप गैब्रियल पर अटैक करता है। उसे मारने ही वाला होता है कि माइकल वापस इस दुनिया में आ जाता है और गैब्रियल अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। फाइनली अच्छाई की जीत हुई और बुराई हार गई। माइकल जीप को कहता है कि तुम असली प्रोटेक्टर थे, तुमने खुद पर यकीन किया और हिम्मत नहीं हारी। माइकल कहता है कि हमेशा खुद पर यकीन रखना और हिम्मत न हारना, इसी से कामयाबी मिलेगी। अब इस अंधेरी रात की सुबह हो जाती है। चार्ली और जीप इस बच्चे के साथ बाकी इलाकों को बचाने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।